हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार सिविल कोड कलर जो कि 22 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसका एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो उसकी अटेंडेंस देख लेते हैं। जल्दी से पहले अटेंडेंस देख लेते हैं। तो अटेंडेंस पेपर में 80% दे रहा है, लेकिन 80% अटेंडेंस हुआ नहीं है, 60 to 70% हुआ है। और सबसे पहले हम ये जाने कि इसमें जो फॉर्म गिरा था उसमें 2.25 लाख मतलब 1,79,000 लोगों के फॉर्म रिजेक्ट भी हो चुके थे और टोटल फॉर्म अप्रॉक्स 5.75 या 6.25 लाख थे। तो हम उसको घटा उठा कर करते हैं तो अप्रॉक्स 4-4.5 लाख लोग को पेयर होने थे। उसमें से भी जो इससे पहले कोर्ट रीडर का हो चुका था, जैसे ही कोर्ट रीडर का हो गया था तो उसमें भी कुछ बच्चे चले गए। स्टेनो में हो गया था, उसके भी चले गए। हाँ, ये माना जा सकता है कि कोर्ट रीडर वाले कुछ बच्चे आए हुए हैं क्लर्क में, क्योंकि उनको होम पोस्टिंग चाहिए थी, इसीलिए इसे माना नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगर हम अप्रोक्स 4 लाख भी लेकर चलते हैं तो इसका अगर 60% या 70% भी लेकर चलते हैं तो 280 अप्रोक्स 3 लाख लोग पेयर हुए थे। हम इससे मान लेते हैं 3 लाख पेयर हुए थे, 2.5 से 3 लाख। अब इसी में कटअप रहने, अगर कोई भी कितना भी ईजी, अगर कंपटीशन में कितना भी ईजी हो जाए तो आपको लगता होगा ईजी, लेकिन अगर 100 मार्क्स के होंगे तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि 95 का कटअप चला जाएगा प्लस में। आपको लग रहा है ईजी, लेकिन इतना ईजी होता नहीं है। उस समय ईजी होता है, घर पर आते आते वो अपने आप 90 से नीचे आ जाता है। जैसे ही देख लीजिए कोर्ट रीडर का हुआ था तो उसमें जो हाईएस्ट था वो 81 था, जो हाईएस्ट टॉपर था वो 81 ही था। तब इससे समझ लीजिए कोर्ट रीडर और ये कलर दोनों के पेपर का जो हार्डनेस थे या ईजीनेस थे, जो भी कहिए, उसका लेवल सेम था। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोर्ट कलर का कुछ ज़्यादा ही ईजी था। तो फिर हम क्या कह सकते हैं? सबसे पहले तो इसका सिलेबस के तौर पर देखें तो हिंदी, एक मिनट, सबसे पहले हम इसके सिलेबस के पर देखें तो हिंदी थी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके जीएस। हिंदी फिलहाल ठीक ठाक था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, तो इसका 20 मार्क्स का था। इंग्लिश भी 20 मार्क्स के थे, मैथ 10, रीजनिंग 10 और जो कंप्यूटर थे 15 और जीके जीएस भी 15। हिंदी ठीक ठाक थी, इंग्लिश भी ठीक ठाक थी, लेकिन जो नहीं इंग्लिश पढ़े थे उनके लिए तो हार्ड थी, क्योंकि सीनो एंटो थे वो हार्ड ही थे। मैथ भी ठीक ठाक थी, पढ़े थे तो अच्छा था। रीजनिंग भी सही था, और जो कंप्यूटर था वो भी, और जीके जीएस ये भी। इसमें भी दम था, इसमें भी दम था। दम तो सब में था, जो पढ़े थे उसके लिए, जो नहीं पढ़े थे उसके लिए तो सब में दम ही था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका पहले तो ये देख लेते कोर्ट रीडर का कितना गया था। तो इसका 53 गया था जनरल का। जो 53 था वो कोर्ट रीडर में, जिसमें वैकेंसी थी 1600 समथिंग, तो इसका 53 गया था। जबकि क्लर्क वाला में वैकेंसी है आपको 3300, तो इसमें तो कट ऑफ कम ही जाना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि कोर्ट रीडर में टाइपिंग था तो ज़्यादा बच्चों को क्वालिफाई कर दिया था। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेंस में ज़्यादा बच्चों को क्वालिफाई कर दिया था। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं 33,000। तो 53 जो उसका कलर कोर्ट रीडर का था, तो उसी के आधार पर हम देख लेंगे। हम ऐसा देख लेते हैं कि कोई कितना भी, हम आपके साथ लाइव ही देख लेते हैं। जैसे आपका हिंदी 20 मार्क्स का था, तो कोई कितना भी बढ़िया बनाया होगा 16 मान लेते हैं। इंग्लिश भी 16 मान लेते हैं। कोई कहेगा नहीं 18 बनाए हैं, तो इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर हो गया होगा उसका, तो इसका 15 मान लेंगे। तो इसलिए एवरेज हम मान लेते हैं कि 16 है, ये भी 16 बना दिए। अगर कोई मैथ है जो 10 में, चलो 8 बना लिया। जो रीजनिंग है वो भी मान लेते हैं 8 बना दिया। कंप्यूटर 15 था, ना कर जगह 13 बन गया। कंप्यूटर 15 था तो 10 बना लिए। ठीक है, 15 था तो इसको भी 10 बना लिए। अब इसको देख लेते हैं कितना हो गया,
16, 16, 32, 48, 48 और 20, 68 आ गया। तो ये 68 आ गया, जो बहुत ज़्यादा लोग बनाए होंगे तब, बहुत ज़्यादा लोग बनाए होंगे तब 68 आया। तो उसी हिसाब से हम युवा, ओबीसी, एससी, एसटी और ये तो मेल के थे, और एक फीमेल के भी देख लेंगे। सबसे पहले यूआर का जो है मेरे ख्याल से 66 + 2 - 2 तब कंफर्म हो जाइए। 66 + 2 - 2 कंफर्म। ओबीसी के जो थे वो 64 + 2 - 2। एससी के जो थे 60 + 2 - 2। एसटी के दोनों मार्क्स कम कर लीजिए, 58 + 2 - 2। और जो ईडब्ल्यूएस के थे उनका 62 + 2 - 2। एकदम कंफर्म हो जाइए कि हो जाएगा, इससे कम ही जाएगा, ज़्यादा जाने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर ओवरऑल माने तो आपको 60+ अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप होपलेस ना होइए, आपके भी चांस हो रहे हैं बिल्कुल हो जाने की। 60+ मार्क्स कंफर्म, एकदम 100% कंफर्म है कि हो जाने के चांसेस बन रहे हैं। अगर 65+ है तो आप आँख बंद ही कर लीजिए कि बिल्कुल हो ही गया। थैंक यू।